हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है DOL स्टार्टर। DOL का फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि DOL स्टार्टर बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट की यूज होती है और DOL स्टार्टर का पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम दोनों के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो, जैसे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि DOL स्टार्टर में कौन कौन से मेन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। DOL स्टार्टर बनाने में हमको कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक तो 3 पोल की MCB की रहेगी, सिंगल पोल की MCB, एक कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, पुश बटन, स्टार्ट और स्टॉप, इंडिकेटर चाहिए, ऑन ऑफ और ट्रिप, और वायर, कंट्रोलिंग के लिए वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी। चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि DOL स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम कैसे रहता है। जनरली 3 फेज में रहता है पावर डायग्राम। यहाँ पे RYB 3 फेज है जो MCB का इनपुट में है और MCB का आउटपुट है जो कॉन्टेक्टर का इनपुट में दिया है। यहाँ पे कॉन्टेक्टर का आउटपुट है जो ओवरलोड रिले है उसके साथ कनेक्ट किया है, और ओवरलोड रिले का आउटपुट है जो हमने 3 फेज मोटर कनेक्ट किया है। चलिए हम देख लेते हैं कि इसका प्रैक्टिकली कैसे कनेक्ट होता है। जो यहाँ पे RYB है जो MCB में इनपुट है, यहाँ पे मैंने 4 पोल की MCB यूज की है, आप 3 पोल की MCB भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे RYB है जो इनपुट होगा, यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा ये हमको कॉन्टेक्टर के इनपुट में देने का है। यहाँ पे जो L1 L2 L3 है, यहाँ पे हम MCB का आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे L1 L2 L3 में, और जो कॉन्टेक्टर है उसका आउटपुट है हम ओवरलोड रिले में कनेक्ट करेंगे जो यहाँ पे T1 T2 T3 है। जो कॉन्टेक्टर का आउटपुट है ये हमें रिले के इनपुट में देने का है, जो यहाँ पे 3 है, L1 L2 L3 है, जो ऐसे कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट रहती है ओवरलोड रिले। और ओवरलोड रिले का ये 3 पॉइंट है T1 T2 T3, यहाँ से हम मोटर को कनेक्ट करेंगे। ऐसे कनेक्शन रहते हैं DOL स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम। चलिए हम देख लेते हैं कि कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे होता है DOL स्टार्टर का। एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है DOL स्टार्टर का। हम कोई भी एक फेज ले सकते हैं RYB में से। यहाँ पे मैंने एक फेज ले लिया जो सिंगल पोल की MCB है उसके इनपुट में देंगे, और आउटपुट में से हम स्टॉप पुश बटन जो NC होगा वो कनेक्ट करेंगे। जैसे आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है ऐसा स्टॉप पुश बटन है NC, और यहाँ से स्टॉप पुश बटन से आउटपुट से हम ओवरलोड रिले का NC कनेक्ट करेंगे। जो ओवरलोड रिले का NC है उसका आउटपुट से हम स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट करेंगे जो NO होगा, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है ऐसा स्टार्ट पुश बटन है। और यहाँ थ्रू वो कॉन्टेक्टर की A1 कोयल में देंगे। जो कॉन्टेक्टर की है A2 कोयल है जो डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि यहाँ से कैसे हम हमारी मोटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे फेज है, जो यहाँ पे सिंगल पोल की MCB हम ऑन करेंगे तो यहाँ से पावर यहाँ पे आ जाएगा। जो स्टॉप पुश बटन है जो NC होगा नॉर्मली क्लोज होगा, तो यहाँ से हमारा पावर पास होगा, यहाँ पे आ जाएगा। जो ओवरलोड रिले का NC पॉइंट है, जो यहाँ पे जो ये हमारे पास ओवरलोड रिले है उसमें 5 पॉइंट रहता है 1 2 3 4 5, जिसमें 95 96 है जो NC पॉइंट है हम यहाँ पे इनपुट में देंगे, और यहाँ से आउटपुट हम लेंगे जो यहाँ पे है। जो यहाँ पे इनपुट है यहाँ पे देंगे और आउटपुट है यहाँ से हम उठाएंगे। तो ये नॉर्मली क्लोज रहता है, तो हमारा पावर यहाँ पे आ जाएगा। जो यहाँ पे पावर आ गया तो हमारे पास स्टार्ट पुश बटन है जो NO होगा, जो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है वो NO होगा। जो जब इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से पावर पास होगा और कॉन्टेक्टर की कोयल A1 में आ जाएगा। कॉन्टेक्टर की A1 कोयल है जो यहाँ पे आपको यह कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे A1 A2 पॉइंट है, उसमें से हम A2 को डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। A1 में हम यहाँ पे फेज कनेक्ट करेंगे। तो जब हम ये स्टार्ट पुश बटन है उसको प्रेस करेंगे तो हमारा पावर कॉन्टेक्टर में आ जाएगा और हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। जैसे जो स्टार्ट पुश बटन है उसको हम रिलीज करेंगे तो हमारी मोटर बंद होगी। तो हमको होल्डिंग के लिए हम कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट यूज करेंगे। ये हमारे पास कॉन्टेक्टर है जो L1 L2 L3 है, जो हमारा इनपुट है T1 T2 T3 है, यहाँ पे हम रिले कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है जो NO पॉइंट है उसको हम यूज करेंगे कंट्रोलिंग के होल्डिंग के लिए, जो यहाँ पे मैंने बताया है NO कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्टर का, जो हम
ओवरलोड रिले का आउटपुट है उसमें से हम कॉन्टेक्टर के एक एनो पॉइंट यूज करेंगे और हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है एनो उसके आउटपुट में हम कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि हमारे यहाँ एनसीबी है जो ऑन करेंगे तो यहाँ से पावर स्टॉप पुश बटन है जो एनसी यहाँ से पास होगा जो नॉर्मली क्लोज होता है। यहाँ पे ओवरलोड रिले है जो भी एनसी पॉइंट है तो यहाँ से भी पास होगा। यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है जो हमको एक बार प्रेस करेंगे तो एक कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है जो एनसी हो जाएगा। जैसे एनसी होगा यहाँ पे तो ये पावर यहाँ से यहाँ चली जाएगी। यहाँ पे एनो है अभी, जैसे हम पुश बटन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एनसी हो जाएगा। ये कंट्रोलिंग पावर यहाँ से यहाँ मिल जाएगी कॉन्टेक्टर को और हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है जो हम होल्डिंग के लिए यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं कि ऑन ऑफ और ट्रिप का इंडिकेशन का वायरिंग कैसे करते हैं डीओएल स्टार्टर में। जो यहाँ पे सिंगल पोल की एमसीबी है हमने यूज की है, उसके आउटपुट में से हम एक फेज वायर ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑन ऑफ और ट्रिप 3 इंडिकेशन दिखा है जो यहाँ पे मैंने न्यूट्रल तीनों में डायरेक्ट दे दिया है। हम फेज कैसे देंगे हम ये देख लेते हैं। जहाँ पे ऑन इंडिकेशन है उसको हम फेज डायरेक्ट एनो कॉन्टेक्ट है हमारा मेन कॉन्टेक्टर का जो यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है यहाँ पे जो एनो कॉन्टेक्ट है वो यूज करेंगे। ये तो हमने कंट्रोलिंग के होल्डिंग के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे एडिशनल ब्लॉक लगा रहता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा एनो एनसी कॉन्टेक्ट रहता है, वहाँ से हम यूज करेंगे। जो मेन कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट है उनके थ्रू हम ऑन इंडिकेशन को हम कनेक्शन करेंगे। जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा एनो होगा जो एनसी होगा और हमारा ये ऑन इंडिकेशन आ जाएगा। और जो हमारा ऑफ इंडिकेशन है उसको हम एनसी से हम मेन कॉन्टेक्टर है उसका एनसी थ्रू कनेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है जो हमारा कॉन्टेक्टर है जो उसमें एक्स्ट्रा एनो एनसी कॉन्टेक्ट लगा है जो ज़्यादातर कॉन्टेक्टर में साइड में या ऊपर लगा रहता है। जो उसका हम एनसी कॉन्टेक्ट यूज़ करेंगे जो नॉर्मली क्लोज होगा। जो ऑफ इंडिकेशन आएगा जब मोटर बंद होगी तब हमारा वो नॉर्मली क्लोज होगा तो ऑफ इंडिकेशन आएगा। और ट्रिप इंडिकेशन का हम वायरिंग कैसे करते हैं चलिए हम देख लेते हैं। जो यहाँ पे ट्रिप लैंप है जो इसका न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है उसका जो फेज है तो हम एनो कॉन्टेक्ट यूज़ करेंगे OLR का। जो ओवरलोड रिले है जो यहाँ पे हमने दिखाई है जो उसका ये 95 96 है जो एनसी है और ये एक्स्ट्रा 97 98 है जो 2 पॉइंट है जो हमारा एनो कॉन्टेक्ट होगा जो आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है 97 98 जो एनो होगा। तो हम वो यूज़ करेंगे कि ट्रिप इंडिकेशन में। तो जैसे ही हमारी ये ट्रिप होगी OLR तो क्या होगा ये एनो कॉन्टेक्ट है वो एनसी हो जाएगा और ट्रिप का इंडिकेशन आ जाएगा। ओवरलोड रिले के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है उसमें पूरा डिटेल में समझाया है कि ओवरलोड रिले क्या है और उसका क्या फंक्शन है। आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हो और यहाँ से हम ओवरलोड रिले के बारे में वीडियो है जो आप देख सकते हो जो आपको डिटेल में समझाया है ओवरलोड रिले क्या है। ये है हमारा DOL स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम जो आप सिंपली 3 फेज से हम बना सकते हैं। जो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है जो जनरली सिंगल फेज में होता है। अगर आपने कॉन्टेक्टर 440 वोल्ट सिलेक्ट किया है तो हमने 2 फेजों के बीच में हम कंट्रोल डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हमने सिंगल फेज का कॉन्टेक्टर यूज़ किया है जो उसकी कोयल है वो सिंगल फेज यूज़ की है, उसमें न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है और फेज का हमने कंट्रोलिंग डायग्राम समझाया है। और यहाँ पे ऑन ऑफ ट्रिप का इंडिकेशन कैसे हम कनेक्शन करते हैं वो समझाया है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि DOL स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम, कंट्रोल एंड वायरिंग डायग्राम और ऑन ऑफ ट्रिप बटन का वायरिंग कैसे करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जैसे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल अड्डा।